दोस्तों नमस्ते। आज की अपनी यह चर्चा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 जो 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है, उसकी 2 माह की रणनीति, परीक्षा का पैटर्न और अभ्यास, किस तरह का अभ्यास करें, करंट अफेयर्स किस तरह तैयार करें और अपनी यह 2 माह के आसपास का जो समय है उसमें अपनी क्या सटीक रणनीति हो, हमारा चयन सुनिश्चित हो, इस बिंदु पर इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं कहना चाहूँगा टीएसपी के अभ्यर्थियों को कहूँगा कि इसमें 5550 पद हैं, बहुत अधिक संख्या में पद हैं। तो मैं पूरे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, किस पार्ट में आपको किस तरह की तैयारी करनी है, इन तमाम बिंदुओं की मैं आप चर्चा करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, संपूर्ण रणनीति की चर्चा करूँगा। मैं आपके जो विषय सामग्री उसमें क्या कुछ बदलाव करना है या जो तैयार कर रहे हैं वही आपके लिए उपयोगी है या नहीं, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। जो अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो परीक्षा पैटर्न है वह आरपीएससी की तुलना में उसका अपना अलग पैटर्न है। तो आपको बिना किसी परेशानी के आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आरपीएससी ने अपना पैटर्न को बहुत परिवर्तित किया है। अधीनस्थ बोर्ड ने कोई पैटर्न को परिवर्तित नहीं किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधीनस्थ बोर्ड का जो परीक्षा पैटर्न है वह जो हाल ही में भर्ती परीक्षा हुई पशुधन सहायक अभी जून में, उसके पहले जेल प्रहरी का जो पैटर्न हुआ उसी पैटर्न के अनुरूप प्रश्न पत्र आने की पूरी संभावना है। अब मैं बात करूँ, आपको पहले विषय सामग्री की बात करूंगा, फिर उसकी रणनीति की बात करूंगा, है ना। और खासकर मेरे ट्राइबल क्षेत्र के अभ्यर्थी जो विकट हालातों में कशमकश कर रहे हैं, जो आजमाइश कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं कम से कम विषय सामग्री का अध्ययन करके इस भर्ती परीक्षा में चयन किस तरह सुनिश्चित हो, यह बात मैं बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करूंगा। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, इसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था नहीं। तो इसमें जो भी आप एक गाइड लाए हो, जो भी नोट्स हैं, अध्ययन जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आप गाइड पढ़ रहे हो, उसका आप अध्ययन कर रहे हो, वह आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी मैं कहूँगा अभ्यास के लिए आपको राजस्थान की दिशा की जो वस्तुनिष्ठ 2020 है, दिशा इतिहास कला संस्कृति, दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, दोनों जो पुस्तकें हैं वो बेहतरीन है, मैंने खुद ने पढ़ी है। उसमें भी आपको क्या करना है, जो आपके जो सिलेबस में जो बिंदु है, उन बिंदुओं को आपको टिक करना है और उन्हीं टॉपिकों के जो प्रश्न हैं उनका आपको अभ्यास करना है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि प्रिय विद्यार्थी, जो 50 प्रश्न आएंगे उसमें आप नोट्स भी पढ़ रहे हो, आपकी जो गाइड है वो भी आप पढ़ रहे हो, उससे आपका मैटर तैयार कर रहे हो। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ 20, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर आप दिशा 2020 के दोनों भाग सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरा मानना है कि दोनों भाग में पूरी नहीं पढ़नी, जो सिलेबस में टॉपिक है उनको टिक करो, उन्हीं टॉपिकों को तैयार करो। तो मेरा मानना है उसमें से मेरा मानना यह है कि 50 प्रश्न में से 40 प्लस प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि उसमें दिशा जो 2020 अब की बार वो इतनी अच्छी
अच्छे ढंग से उसमें प्रश्न दिए गए हैं कि जैसे कि राजस्थान की पर्वत चोटियाँ, तो पर्वत चोटियाँ क्रमशः उसके अनुसार है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप है तो पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दिया हुआ, फिर अरावली पर्वतमाला के प्रश्न दिए हुए, फिर दक्षिण पूर्वी पठार के प्रश्न दिए गए, फिर पूर्व के मैदान के प्रश्न दिए गए। तो आप वो इतनी बेहतरीन है, आप उसको इस तरह तैयार करें दिशा 2020 कि आप एक सिंगल प्रश्न भी उसमें नहीं चुके। आप उसको परीक्षा के पूर्व यानी कि 31 अगस्त तक इस तरह तैयार करें कि आपके साथी अभ्यर्थी या किसी को भी दे दो, इस किताब में जो टॉपिक में टिक मारे उसमें से कोई भी प्रश्न मेरे को पूछो तो मैं जवाब दे दूँ। इस तरह आप तैयार करो तो मेरा मानना है कि 50 में से 40 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। पहली बात तो मैंने ये बताई राजस्थान के सामान्य ज्ञान की। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी 50 प्रश्न राजस्थान के सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे और जो 20 प्रश्न जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे। तो हिंदी के लिए आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक हिंदी की एक पुस्तक आती है वो भी ठीक है, आप राघव प्रकाश की पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, आप दूसरा किसी पब्लिकेशन की पढ़ रहे हो तो भी ठीक है। उसमें जो भी आप पढ़ रहे हो अभी तक वो ठीक है, उसमें एक ही लेना, आप बार बार नहीं बदलना। या किसी संस्थान के आप नोट्स पढ़ रहे हो बस वही बात लेना। इसमें आरपीएससी जो पैटर्न फॉलो करे वो पैटर्न नहीं है, वो पहले का ही पैटर्न है। आपने विषय सामग्री एक ही रखी, मान लो आपके पास 100 पेज की हिंदी है, नोट्स है या 100 पेज तक का आपने अंडरलाइन किया है, उस 100 पेज में एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझते हुए उन उदाहरणों को अच्छे से आपने तैयार किया तो मेरा मानना है कि हिंदी में आपके 20 में से 15 प्लस प्रश्न सही हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, आप राघव प्रकाश से पढ़ रहे हो जनरल हिंदी तो भी बेहतरीन है, आपके नोट्स है तो भी बेहतरीन है, और अन्य कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो भी आप बेहतरीन है। एक ही बुक्स रखना, उससे आप बार बार अभ्यास करना तो आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। दूसरी हिंदी बताइए, 50 राजस्थान जी के 20 हिंदी, तो आपके हो गए 70 प्रश्न। अब 5 प्रश्न आएंगे आपके कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के 5 प्रश्न साधारण चतुर्श्रेणी के, आप ये मत समझना कि आपको बड़ी भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे, भले ही बच्चे अधिक हैं। आपका जो लेवल 10वीं कक्षा का है तो आपका जो कंप्यूटर का पार्ट है तो उस कंप्यूटर के पार्ट को आप किसी भी एक बुक से तैयार कर सकते हो। वह आप कंप्यूटर के लिए अब एक ब्रह्मास्त्र करके एक पतली सी बुक्स आती है, वह भी पढ़ सकते हो। आप उत्कर्ष के पतली सी बुक आती है, कलाम की पतली सी बुक, एक ही पार्ट होना चाहिए। या आप जो गाइड लाए हो, दक्ष हैं, सिखवाल हैं या लक्ष्य हैं, जो भी एक गाइड लाए उसमें जो कंप्यूटर के पेज दिए हुए 25 पेज, या आपके पास कोई नोट्स है बस वही, उसको बार बार रिकॉल करो, जो भी याद नहीं उसके नीचे अंडरलाइन करो, उस फैक्ट को बबस करो, उस पर काला करो और उसको बार बार उसको पढ़ते रहो तो आपके कंप्यूटर में 5 में से 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। इनपुट आउटपुट कंप्यूटर में क्या पूछेगा, इनपुट डिवाइस के नाम बताए, आउटपुट डिवाइस के नाम बताए, फुल फॉर्म के नाम बताए, इसी तरह के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, मैं तो 3 प्रश्न अभी से बता रहा हूँ। एक तो इनपुट आउटपुट का एक प्रश्न पूछा जाएगा, मेमोरी के पूछे जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, और एक कंप्यूटर की पीडीएफ का प्रश्न पूछा जाएगा, और एक फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और एक आधा प्रश्न आगे पीछे रहेगा। इन भाग को आप अच्छे से तैयार करो तो आपके 5 में से 3 से 4 प्रश्न सही होने की पूरी संभावना रहेगी। अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल साइंस के। तो प्रिय विद्यार्थियों, साइंस आपके जनरल साइंस से संबंधित है। साइंस के प्रश्न आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी साइंस के आप 20, 25, 30 पेज जो भी आप पढ़ रहे हो, उन्हीं पेजों को आप अच्छे से तैयार करो। एक भी फैक्टर आपसे तैयार नहीं हो, छूटे नहीं, इस तरह आप तैयार करो तो साइंस में आपके 3 से 4 प्रश्न सही हो जाएंगे। अब बात आती है गणित और अंग्रेजी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है गणित और इंग्लिश की बात आती है तो उसमें टीएसपी के विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि टीएसपी के विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि आपको अगर गणित आती ही नहीं है, यदि इंग्लिश आती ही नहीं है, फिर भी मेरा मानना है कि ये 10वीं तक का पैटर्न है और आप एक घंटा यदि आप गणित और इंग्लिश को दो, एक घंटा आधा घंटा तक आप गणित पढ़ लो और आधा घंटा तक इंग्लिश, कुछ टॉपिक उसमें देखते जाओ। मेरा मानना है कि आपको पूर्ण रूप से तो गणित और इंग्लिश तैयार नहीं हो सकती अगर आपको कुछ नहीं आती है। फिर भी आप 3 से 5 प्रश्न इंग्लिश के और 3 से 5 प्रश्न आप
गणित से तैयार कर सकते हो। गणित मैथमेटिक्स के लिए, मैथ के लिए मेरा मानना है कि रामनिवास माथुरिया सर की बुक अच्छी है। उसमें कुछ सरल टॉपिक औसत हैं, इस तरह के टॉपिक आप तैयार करो तो आपके गणित हो सकती है। 3 से 5 प्रश्न आप सही कर सको तो उसको तैयार करना, गणित और इंग्लिश के, वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। 3 से 5 प्रश्न। फिर भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं आती तो भी मैं कह रहा हूँ कि आप 90 प्रश्न जो रहे उसमें जो आजमाइश आप करोगे, उसमें आप अच्छे ढंग से तैयार करोगे तो आप उसमें अच्छे प्रश्न सही करके भी आप उसमें चयन ले सकते हो। फिर मेरा मानना है कि आप 3 से 5 प्रश्न सही करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सरल पूछे जाएंगे तो वो प्रश्न आप सही कर सकते हो। अब बात आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात आती है तो प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स इसमें कब तक का तैयार करना है, कौन सी बुक्स पढ़े, यह प्रश्न था। तो मेरा मानना है करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें भारत, उसमें लिखा हुआ है राज्य एवं राष्ट्रीय, राजस्थान एवं भारत का करंट अफेयर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान एवं भारत के करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और आपकी परीक्षा 19 से 21 सितंबर है। तो मेरा मानना है कि आपको जो करंट है, आपका जो करंट है वह आपका कब तक पूछा जा सकता है। तो आरपीएससी में जैसे कि जून में इसको लेक्चरर की परीक्षा हुई तो 30 अप्रैल तक का पूछा गया। मई और जून का लगभग 1.5 महीने पहले का नहीं पूछा गया। तो आपके 25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो प्रश्न पत्र पहले ही तैयार करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपके अगस्त लास्ट तक, आपके जुलाई लास्ट, अगस्त और सितंबर तक परीक्षा है। सितंबर में परीक्षा है तो जुलाई लास्ट तक का इसमें आपके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। 1 साल यानी इस जुलाई से उस जुलाई 2024 से अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट पूछा जाएगा। तो आप ये जुलाई पूर्ण होने के बाद 31 जुलाई के बाद जो आपके वार्षिक अंक आएगी, अर्धवार्षिक अंक आएंगी, उसमें आप एक बुक्स ला सकते हो। उसमें मेरा मानना है कि आप इसमें एक बुक्स कौन सी रहेगी, आपको 31 जुलाई, मेरा मानना है कि आप अगस्त तक जाओ तो नहीं, 31 जुलाई तक अधीनस्थ बोर्ड ने तैयारी कर ली है, परीक्षा तय समय पर आयोजित होने जा रही है। तो 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। खूब उसमें खींचे तो 15 अगस्त हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि परीक्षा के पूर्व 1 महीने के पहले प्रश्न पत्र छपने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो लास्ट जुलाई और 15 अगस्त तक का पूछा जा सकता है। उसके बाद का पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगस्त में जो भी बाजार में बुक आए वो एक बुक ले आना। उसमें मेरा जो आपको सुझाव रहेगा, मूमल की करंट अफेयर्स की बुक शानदार रहेगी। आप मूमल ले आइए, उसको पढ़िए, वो बेहतरीन रहेगी। और आपके करंट अफेयर्स इतना डीप नहीं पूछता है। आप पदभार याद कीजिए, चर्चित घटनाएं याद कीजिए, पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया वो याद कीजिए, सुधांश ऊपरी पोस्ट, उसके अलावा ऑपरेशन सिंधु क्या था, यानी कि जो चर्चित घटनाएं हैं वह आप चर्चित घटनाएं जो प्रमुख फेमस है, आरपीएससी अंदर तक जाकर प्रश्न पूछती है, अधीनस्थ बोर्ड का ऐसा नहीं है। तो आप चर्चित विशेष घटनाओं को आप प्रमुखता से याद करो तो आप 10 में से, मेरा मानना है कि आपको हर हाल में चयन के लिए 7 से ऊपर प्रश्न सही करने होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूमल ले आइए। उसके अलावा आपको और नाथ पब्लिकेशन और नानक की भी आती है, वो भी आप ले आ सकते हैं। आपको पढ़ने में कौन सी अच्छी लगती, आपके पढ़ने में भाषा शैली कौन सी अच्छी रहेगी, वो आपके ऊपर है। फिर भी मेरा मानना है कि आप मूमल को मैं आपको लाने का सुझाव दूंगा, क्योंकि उसमें पूरी लाइन और उसके बाद में एक फैक्ट में उसका उत्तर दिया रहेगा। तो वो किताब आपके अभ्यास के लिए अच्छी रहेगी। तो मैंने ये पूरी बात कही। प्रिय विद्यार्थियों, 50 प्रश्न टीएसपी के विद्यार्थियों को कहूँगा कि आप 120 में से कितने प्रश्न सही करोगे तो ये दौड़ में शामिल रहोगे। वो तो प्रश्न पत्र आने के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा अब है तो है। मेरा मानना ये है कि फिर भी 120 में से आप 50% से आसपास या उसके ऊपर अधिक अंक अर्जित करोगे, जो अब तक का पैटर्न बन रहा है, अब तक का पैटर्न पूछा जा रहा है अधीनस्थ बोर्ड का, तो आप
अच्छी स्थिति में रहोगे, लेकिन आपको अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करना है। मेरा मानना है कि आप टीएसपी के विद्यार्थियों को खास कर कह रहा हूँ कि राजस्थान जी के 50 है, आपका चयन किस तरह सुनिश्चित करें, उसके लिए मेरा मानना है कि आप राजस्थान जी के हैं 50 में से 40 प्रश्न हर हाल में सही करने होंगे। हिंदी है तो 20 में से 15 प्रश्न, 40 और 15 55, और 55 और 5 प्रश्न कंप्यूटर और 5 प्रश्न विज्ञान के, उसमें से आपके 10 में से 6 प्रश्न मान ले तो आपके 61 हो गए। और उसके अलावा करंट अफेयर्स में से 10 में से आप 7 प्रश्न सही कर दें, 7 प्रश्न, तो 61 और 7 68। और उसके अलावा गणित और इंग्लिश में आप 5-5 प्रश्न सही कर दो तो आपके हो गए 68 और 10 78 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, तो आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। उसके अलावा फिर भी मेरा मानना है कि बहुत अधिक संख्या में पद हैं तो आपका चयन इसमें हो जाएगा। 50% से ऊपर तक को अपने ऊपर तक के प्रश्न, हालांकि प्रश्न पत्र बाहर आएगा उसके बाद ही कट ऑफ निकलेंगे, फिर भी अपना टारगेट तो अच्छा होना चाहिए, अधिक से अधिक हर भाग में अंक ला सको, ऐसा होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि मैंने परीक्षा पैटर्न की बात करी, जो हाल ही में पशुधन सहायक का प्रश्न पत्र हुआ, उसमें राजस्थान जीके का प्रश्न, राजस्थान का सामान्य ज्ञान किस तरह पूछा गया, करंट के प्रश्न किस तरह पूछे गए, और उसके पहले जेल की परीक्षा हुई उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए, आप वो देखो, उसकी प्रश्नों की प्रकृति देखो, और वह प्रकृति आप वो प्रश्न पत्र नहीं भी देख सको तो भी आप दिशा 2022 के भाग देखोगे तो उसमें अधीनस्थ बोर्ड की जो पूर्व में परीक्षा हुई है उसमें पूछा जो प्रश्न उसमें दे रखे हैं, तो आपके तैयारी में यह फायदेमंद रहेगा। तो आपको इसमें आरपीएससी के जो पैटर्न से अलग पैटर्न है, इसलिए कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब मैं बात करूं कि इसमें रिवीजन की बात करूं, अब आपको कब तक ऑनलाइन कोर्स के वीडियो देखने हैं, अपना जो भाग तैयार नहीं है उसको कब तक तैयार करें, रिवीजन किस तरह करें, इसकी मैं बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब अपने पास शुद्ध रूप से 2 महीने के आसपास, 60 दिन के आसपास का समय बचा है। तो मेरा मानना है प्रिय विद्यार्थियों, अब आप यदि आपने कोई कोर्स ले रखा है और उसके आप वीडियो देख रहे हो, कोई भाग आपके तैयार नहीं हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आप उसको 31 जुलाई तक और खूब 10 अगस्त तक आप वीडियो उस कोर्स के जो आपके भाग तैयार नहीं हुए उसको आप तैयार करने में लगा सकते हो। लगभग 20 से 25 दिन तक, यानी कि 10 अगस्त तक आप वीडियो कोई देखना है ऑनलाइन कोर्स का देख सकते हो, या कोई भाग आपके तैयार नहीं स्पेशल, जैसे कि राजस्थान में किसान आंदोलन तैयार नहीं है, राजस्थान का मान लो प्रजामंडल तैयार नहीं, तो आप उसको तैयार कर सकते हो अभी इतने दिन। फिर बाद में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहेगा। मान लो कि आपके कंप्यूटर तैयार नहीं हुआ तो कंप्यूटर को तैयार कर दो, 3 से 5 दिन लगेंगे उसमें। जनरल साइंस देखनी है फिर देख लो, इंग्लिश के कुछ टॉपिक देखने वो भी आप देख लो। तो आपके 3 से आपको 25 दिन, 20 से 25 दिन कह रहा हूँ मैं, 15 दिन तो ये और 10 अगस्त के 25 दिन तक आप नए टॉपिक, जो टॉपिक तैयार नहीं है उसको तैयार करने में, और ऑनलाइन कोर्स आपने ले रखा उसके वीडियो लेक्चर सुनने में के लिए, और उसको आप इसका उपयोग आप कर सकते हो। यानी ऑनलाइन कोर्स का आप सहारा 10 अगस्त तक ले सकते हो। पहली बात तो ये बताएं। उसके बाद 10 अगस्त से 10 सितंबर और 19 सितंबर, उसके बाद 40 दिन के आसपास का समय है, 1 महीने के आसपास का समय रहेगा, 30 से 40 दिन। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज वाला अभ्यास और नोट्स जो हैं उसका बार बार रिवीजन करना। उसके बाद आपको एक भी वीडियो नहीं देखना है, जो भले कोर्स लिया वो भी हो या अन्य वीडियो, कोई भी तैयारी से संबंधित आपके वीडियो नहीं देखना है, और आपको सिर्फ और नोट्स और आपको टेस्ट सीरीज का अभ्यास ही करना है। 2 ही चीज़ें करनी है, नोट्स और या जो बुक्स में आपने अंडरलाइन किए वो, और टेस्ट सीरीज का अभ्यास करना है। अब मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज का अभ्यास किस तरह करें और कब तक करें। प्रिय विद्यार्थियों, टेस्ट सीरीज का जो चैप्टर वाइज
टेस्ट है उसको पूरे दिन सुबह के 4 घंटे शाम के 4 घंटे आप बुक्स पढ़ो और रात को उसको कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आप टॉपिक वाइज टेस्ट को हल करो। कोई दिक्कत नहीं उसमें, टॉपिक वाइज आप राजस्थान जीके के 2 टॉपिक आप पढ़े उसका अभ्यास करो, उसके अलावा जनरल साइंस के करो, कंप्यूटर के करो, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट का अभ्यास कर सकते हो। उसके अलावा फुल टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको गणित या अंग्रेजी में प्रश्न सही नहीं होते हैं पर तो आप फुल टेस्ट दो, वो सप्ताह में एक फुल टेस्ट का भी अभ्यास करो। तो इसमें जो पढ़ा है वो आप टेस्ट सीरीज के द्वारा उसको अभ्यास करोगे तो वो आपके वो फैक्ट आपके सुनिश्चित हो जाएगा, वो आपके ज्ञान परीक्षा तक आपके वो पास आ जाएगा, आपके वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज का अभ्यास लास्ट में सुबह के 4 घंटे पढ़ना है, शाम को 4 घंटे पढ़ना है, रात को लगभग 8 या 10 बजे के बाद आप टेस्ट सीरीज का अभ्यास कर सकते हो। उसमें एक बात ध्यान रखो, अब आपको स्कोर कहाँ तक आ रहा है वो जुलाई तक देखो, अगस्त के बाद आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, इस तरह का आपको मूल्यांकन करने में अधिक उसमें नहीं गिनने की मेरा इतनी रैंक आई इतने अंक आए, वो उसमें कुछ ऊपर नीचे फर्क होने वाला नहीं है। आप लंबे समय से तैयार करें तो 31 जुलाई तक तो ठीक है, देखोगे मेरे इतने सही हो रहे इतने हो रहे, उसके बाद तो सिर्फ आप, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में आपके अंक आते हैं और जो आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी परीक्षा की उसमें अंक, तो उसमें अंतर रहता है। यानी यही नहीं है कि इसमें आपके मान लो कि 70 हो रहे हैं तो उसमें 70 हो जाए, नहीं। तो आप टेस्ट सीरीज का अभ्यास 31 जुलाई तक आपका मूल्यांकन, मेरे को ये इसमें इतने कम आए, मेरे को ये बढ़ाने, इतना तैयार करना, इस तरह कर सकते हो। उसके बाद आप सिर्फ टेस्ट को फुल टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, लेकिन उसमें कितने मेरी रैंक कितनी हो रही है यहाँ तक आपको गौर नहीं करना है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या देख लो, ठीक है, कोई अगर रैंक और उसमें आपको नहीं जाना कि टीएसपी में इतनी रैंक बन रही है, नॉन टीएसपी में इतनी रैंक बन रही है, उसमें नहीं जाना है। अब अभ्यास टेस्ट सिर्फ ऑनलाइन ही करें, जो आपने एप्लीकेशन ली है उसमें जो टेस्ट सीरीज है उसका करें, या ऑफलाइन बाजार से मिलती है उसका करें। तो आपने ऑनलाइन ले रखी है तो ऑनलाइन का अभ्यास करें और फिर बाजार में आपके कोई भी टेस्ट मॉडल प्रश्न पत्र आता है उसका भी अभ्यास करते हैं। दोनों में आप किसी का भी अभ्यास कर सकते हो। वह आपको 31 अगस्त तक कर सकते हो। उसके बाद आप सितंबर में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और नोट्स और रिवीजन पर आप ध्यान दो। नोट्स को बार बार रिवीजन पर आपको ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों। अब मैं अंतिम रूप से मेरे टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों को जो इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें अभिप्रेरित करने का प्रयास करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात आपको बताऊंगा मुख्य, आपको इस प्रतिस्पर्धा, ये शब्दों का खेल है और इसमें निकलना कठिन मेहनत करे तो इस दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं है। फिर भी एक चीज़ द्वारा आपको अभिप्रेरित करने का, एक बात द्वारा अभिप्रेरित करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ध्यान नहीं रख पाते और चुक जाते हैं। 2 तरह की बात है। एक बात एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा। एक व्यक्ति है, उसके पास पैसे, एक पैसे तो उसके अकाउंट में है और एक पैसे जेब में, लेकिन कैश पैसे की बात करूँ, जेब में पैसे, तो जो जेब में पैसे हैं वो पैसे उसके हैं, अकाउंट में पैसे वो भी हैं, लेकिन उसके पास अभी क्या है, अभी जो उसके पास जेब में पैसे वो उसके पैसे। उसी तरह एक विद्यार्थी के नोट्स हैं वो उसके नोट्स हैं, वो बुक्स है उसकी बुक्स है, लेकिन उस नोट्स में और उस बुक्स में उसने याद कितना किया, कॉन्सेप्ट को समझकर फिर समझने के बाद उसको याद कितना किया, वह जो याद किया वह परीक्षा के हॉल तक आपके साथ रहेगा। जिस प्रकार आपके 500 रुपये की नोट आपके पास है, वो आपके जेब में, वो आपकी, और वो आपके पास है, और अकाउंट में आपके खाते में जो पैसा पड़े वो भी आपका ही है, लेकिन आपके पास क्या है, 500 रुपये की नोट। उसी तरह आपके नोट से वो भी आपकी हैं, आपकी बुक से वो भी आपकी है, लेकिन परीक्षा हॉल तक आपके साथ क्या रहेगा, जिस प्रकार वो आपके पैसे आपके जेब में, उसी तरह आपने जितना याद किया, जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और जितना आपने याद किया वह आपके साथ रहेगा। जैसे आपने याद किया कि राजस्थान के मंत्रिमंडल, राजस्थान में सभी मंत्रियों के नाम याद कर लिए मंत्रिमंडल में,
तो आपके पास वो परीक्षा होने तक याद रहेगा। आपको पूछा जाएगा राजस्थान के विधि मंत्री कौन है, तो जोगाराम पटेल। राजस्थान के युवा एवं खेल मामले के मंत्री कौन है, तो राजवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री कौन है, तो आप बताओगे दिया कुमारी। राजस्थान में कृषि मंत्री कौन है, तो आप बताओगे किरोड़ीलाल मीणा। राजस्थान के वित्त मंत्री पूछे तो आप बताओगे दिया कुमारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री, शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्रालय पूछे तो आप बताओगे मदन दिलावर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री पूछे तो गजेंद्र सिंह बताओगे। तो इसी तरह अब वो करंट अफेयर्स की बुक्स है, वो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपने वो मंत्रिमंडल पूरे याद किए तो वो आपके पास है, तो वो आपको सफलता दिलाएगा। आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, एकीकरण में 7 चरणों में एक एक बिंदु आपके तैयार है, तो वो आपके पास है। बाकी तो आपकी किताब में, आपके नोट्स में जो आपने याद किया, जो आपने पहले समझा, फिर आपने याद किया, वही आपके पास है, वही आपको सफलता दिलाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैंने ये बिंदु की याद करी, तो मैं याद करने का आपको तरीका बताऊं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो पढ़ा है उसका चिंतन मनन करो। 3 मुख्य रूप से याद करने का तरीका बताओ। पहला तरीका, तो जो आपने उस दिन में जो भी टॉपिक पढ़े उसको 45 मिनट पढ़े, उसके बाद उसके आंखें बंद कर उसका चिंतन मनन करो। उसके बाद उसमें आपने 1-2 टॉपिक तैयार करके उसमें रफ रजिस्टर लो, उसमें लिख दो, जितना भी याद है लिख दो। भले आपने 10 पेज पढ़े, 10 पेज में आपको 1 पेज याद रहे, उसको लिख दो, फटाफट लिख दो। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप लाइब्रेरी से आपके रूम पे जा रहे हो, लाइब्रेरी से आपके घर पे जा रहे हो, तो जो भी पढ़ा उसको आप रिकॉल करो। खाते, बैठे, उठते, चलते, जब भी हो उसको रिकॉल करो। अपने साथी विद्यार्थी से उसकी चर्चा हो, बाकी चर्चा से कोई मतलब नहीं है। बाकी चर्चा कोई फायदेमंद नहीं है आपके लिए। आप बार बार उसको रिकॉल करो। तो मनन चिंतन लिखकर, बोलकर, साथी विद्यार्थी से उसकी चर्चा करके या किसी चीज़ से जोड़ के याद करो। जैसे कि हम गेहूं की रोटी खा रहे तो गेहूं सर्वाधिक का उत्पादन होता है, वो ट्रिक्स बना के याद करो। इस तरह आप उसको याद करो। पूरा समय आप पढ़ने में ही लगा दो, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे टीएसपी क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को कहूँगा, अपनी गरीबी को दूर करनी है। अब टीएसपी क्षेत्र के प्रिय विद्यार्थियों को कहूँगा, टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों को दिल से कहूँगा कि अपनी गरीबी दूर करनी है। अब बार बार असफल हो रहे हो, आप पे टिप्पणियाँ हो रही है, जिसको प्रतियोगिता का प भी पता नहीं है वो भी आप पे टिप्पणी कर रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, बार बार फेल हो रहा है। आप उनका जवाब मत दो, आप सिर्फ और सिर्फ कठोर मेहनत करो। मैं समय से पढ़ रहा, 8 साल से पढ़ रहे हो, आप अनुत्तीर्ण हो रहे हो, हिम्मत नहीं हारनी। आपको बिना किसी को जवाब दिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। मैं फ्री बता रहा हूँ, अपनी जो गरीबी है उसको दूर करनी है। बार बार असफलता है उसको, तिलिस्म को तोड़ना है। साथ ही आपको पूरा जीवन एक बार मिला है, आपका पूरा जीवन, मैं कह रहा हूँ कि मौज शौक तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा जीवन शांति और सुकून के साथ, किसी से हेल्प के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, और पूरा जीवन सुकून और शांति के साथ आपको जीना है। तो इस परीक्षा में आप पूरी जोर आजमाइश कीजिए और सरकारी नौकरी पाने का आपका सपना ज़रूर साकार होगा। मेरे टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी कहूँगा, पूरे टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के अभ्यर्थी विकट हालातों में संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को कहूँगा बहुत बड़ी भर्ती, 5550 पद है। बहुत सारे अभ्यर्थी, 500 से ऊपर अभ्यर्थी इसमें भले परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन पटवारी में चले जाएंगे, वीडियो में चले जाएंगे, ग्रेड 2 में चले जाएंगे, और उसके बाद 3rd ग्रेड में चले जाएंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा जनवरी तक, और इसमें नियुक्ति होगी, विभाग का बंटवारा होगा, और जुलाई 2026 तक आ जाएगा। उतने में आपके भले थोड़े अंक भी कम है, आप 1.5 गुने में हो, फिर भी आपका मुख्य सूची में चयन हो जाएगा। जरी भी लापरवाही मत करना। मैंने पहले बताया था कि 40% और 35% वालों का चयन हो जाएगा, लेकिन आपको खुशी की बात बताऊं कि इसमें अधीनस्थ बोर्ड ने न्यूनतम पासिंग मार्क्स नहीं रखे हैं कि जनरल वर्ग को 40% और ST/SC वर्ग को 35% अंक लाने हैं। यह क्राइटेरिया हटा दिया गया, इसलिए आप हो सकता कि 59 वाले अंक का भी चयन हो जाए, 51 वाले को भी हो जाए, 61 वाला को हो जाए, किसी का भी हो सकता है। प्रश्न पत्र बाहर आने के बाद पता पड़ेगा, इसलिए जरी भी मत चुकना।
आप ये ध्यान रखने के आज मेरे जेब में जिस प्रकार मेरे पास पैसे उस प्रकार मैंने 100 फैक्ट याद किए, वो 100 फैक्ट परीक्षा की तिथि तक मेरे रहेंगे। आप ये मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं याद कर रहा हूँ, आप पॉजिटिव रहे, आप सकारात्मक रहें तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा पूर्व जो आपके नकारात्मक अंक ने 1/4 हैं, तो आप प्रश्न पत्र किस तरह हल करें। 1/4 नकारात्मक अंक पे आप प्रश्न पत्र किस तरह हल करें, इसकी एक वीडियो में मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। और अंत में मैं कहूँगा टीएसपी के अभ्यर्थियों को क्या 50% के आसपास या उसके आसपास स्टैंड कर जाते हो तो आपके चयन होने की पूरी संभावना रहेगी, ये मेरा अभी मानना है। लेकिन अंतिम रूप से आप प्रश्न पत्र के बाद ही मैं बताऊंगा कि उसमें आप कितने तक अंकों का आप चयन सुनिश्चित हो जाएगा। फिर भी आपको अधिक से अधिक मैं 70, 75, 80 तक 120 में से प्रश्न सही करूंगा, ये मानकर आपको तैयारी करनी है। अंत में कुछ पंक्तियों द्वारा मैं प्रिपेयर करना का प्रयास करूंगा। हम सफ़र मैं कहूँगा इस जिंदगी की दौड़ में संघर्ष सभी अभ्यर्थियों को अंत में कहूँगा हम हमारे साथ चलने वाला हम सफ़र, न हम सफ़र हमारे साथ चलने वाला न हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा, हमारे जीवन की परेशानियाँ, हमारे जीवन का संघर्ष, न हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी साहब की इन पंक्तियों द्वारा मैंने अभिप्रेरित करने का प्रयास किया। दोस्तों अंत में कहूँगा कि आप जितना हो सके उतनी मदद करने का प्रयास करूँगा। आगे आने वाले समय में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को साथी अभ्यर्थियों जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को आप शेयर करना। दोस्तों आप जुड़े रहे उसके लिए दिल से आपको शुक्रिया, धन्यवाद।